जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो लोग गेट के अंदर होते हैं और मैनर की टीम सारे ड्रेक से लड़ रही होती है और वो लोग बोलते हैं कि एक ही बार में फायर करो और सब एक बार में एक को हटाओ। तभी एक लड़की बोलती है कि गन शॉट की आवाज़ से ना कई सारे लोग क्रिएचर वापस आ रहे हैं जियो। तो हमें क्या करना चाहिए? तो जियो बोलता है कि तुम्हें पैनिक नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये स्टिंकी ड्रेक कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने 200% वाले गेट को क्लियर किया है। तभी जियो के पीछे एक ड्रेक आता है कि कई सारे शॉट्स आते हैं और बुलेट शॉट्स और ड्रैग को ख़त्म कर देते हैं हम। तभी मैनर आती है, जियो बोलती है कि जियो तुम सही हो, वैसे भी सारे ग्रुप को काम करो और रीग्रुप करो और इन लोग को तो मैं देख लेती हूँ। तभी हमें मैनर अपने गन्स के साथ दिखाती है और फिर हमें डीबो की टीम दिखाई जाती है जिनके पीछे कई सारे ड्रेक होते हैं और डीबो बोलते हैं कि वैसे हमने एक को तो देख लिया पर ये दूसरा कहाँ से आ गया। और फिर वो सोचता है कि एल्बम वहाँ से भागते हुए बोलती है कि मेरे को कुछ और देखना है तो तुम मेरे बिना जाओ। और डीवो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है कि ये फिर से भाग गया ये ऐसे करके। तभी उसको सामने पत्थर का दीवार दिखता है और वो उधर से हट जाता है और उधर वो ड्रेक जाकर लड़ जाता है। तभी ड्रेक उधर मुड़ता ही है कि डीवो उस पर हमला कर देता है और बोलता है ठीक है अब ये फिर मैं करता हूँ। तभी हमें यहाँ आने से पहले का दिखाया जाता है जहाँ पे एल्पम बोलता है कि तुम लोग का अगर टीम वर्क देखा जाए बैटल फील्ड में तो एकदम ख़राब है। और अगर तुम देखो डीवो तो तुम फाइट तो बहुत अच्छा करते हो पर तुम स्टैमिना ज़्यादा वेस्ट करते हो, जिसके कारण तुम ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाओगे। अगर तुम्हें ज़्यादा देर तक लड़ना है तो तुम्हें अपना स्टैमिना बचाना होगा, इसलिए तुम्हें एक टीम की तरह काम करना होगा, एक दूसरों को फैमिली की तरह सोचो। तभी वो तीनों घबराते हुए सोचते क्या। और फिर बोलते हैं एल्फम बोलता है कि ठीक है डीवो मैं तुमसे स्टार्ट करता हूँ। तुम्हें सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर पे अटैक करने होंगे और जितना भी हो सके उतने मॉन्स्टर पे अटैक करो, तुम फ्रंट लाइन पे रहोगे। पर तुम ये मत सोचना कि तुम्हें मारना है दुश्मन को, बस तुम्हें एक ये नहीं कि एक अटैक में मार सको, तुम्हें जब सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि जितने से ज़्यादा है उसको चोट पहुंचा सको। और फिर तुम आगे जाके ऑल द टाइम तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, तो तुम इसको बारे में मत सोचना क्योंकि उसको सारे अटैक्स को इग्नोर कर देना, तुम अपने बैक के ऊपर मत सोचना क्योंकि बैक्स तो तुम्हारा लाल संभालेगा और डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी राव बोलता है ओ स्वीट लिटिल बॉय, आखिरकार तुम डैडी के बिना क्या कर पाओगे। तभी डीवू गुस्से में होते हुए बोलता है कि शट अप। और फिर एल्पम बोलते हैं कि राव तुम्हारा काम है कि डीवो का शील्ड की तरह काम करना है, तुम अपने ये सेल्फी स्टाइल कॉम्बैट को ना अभी तक कुछ टाइम के लिए छोड़। अगर तुम्हें देखना है तो सबसे पहले तुम्हें डीबो के लिए लड़ना होगा और चाहे जो हो जाए तुम्हें उसको हर टाइम पे प्रोटेक्ट करना है। तभी एक ड्रैग पीछे से आ रहा होता है तो उसको बोलते हैं कि चलो अब देखते हैं कि तुम ये क्या कर सकते हो, और वो दोनों मिलके कई सारे ड्रैग्स को मारने लगते हैं। तभी राल्फ देखते हैं कि एक ड्रैग डीबो के पीछे मारने जा रहा होता है, तभी वो बोलता है बेटा, और उसकी पूंछ पकड़ लेता है। और फिर वो हंसते हुए बोलते हैं तो अच्छा ये होती है बाप की ममता, मैं तो इससे बड़ा टच हो गया। तभी डीबो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते है ये अपनी बकवास एकदम बंद कर दो। तभी एल्पम बोलता है कि अब बात है कि कीरी के रोल की देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि उसके स्किल से जो डैमेज होता है वो जल्दी हील नहीं होता। तभी कीरी एक स्लैश लगाती है और वो एक ड्रैग को मार देती है। और फिर एल्पम बोलता है कि तो भाई अपने स्किल्स को उन लोगों पे इस्तेमाल करना है जो पहले ही घायल हो रखे हैं। और तभी एक ड्रैग के ऊपर जाके 16 स्लैश लगा के उसको ख़त्म कर देती है। और फिर वो बोलता है कि तुम्हारा ये है कि तुम्हें सबके साथ ज़्यादा प्रोग्रेस करना होगा, और 1 महीने में वो 3rd सर्कल पे पहुंच गई होती है। तभी कीरी बोलती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, तो चलो फिर इन सबको एक साथ देख लेते हैं, और कई सारे ड्रैग उनके सामने आ जाते हैं। तभी हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लोग गार्ड कर रहे होते हैं और वो लोग देखते हैं कि कई सारे पायरेट्स आते हैं। वो बोलते हैं कि मिस्टर कार्डिनल तुम यहाँ क्या कर रहे हो और फिर आपको यहाँ पे क्या लाया है, यहाँ पे वैसे भी कोई जाने का रास्ता नहीं है। तभी वो बोलता है कि यहाँ पे एक इमरजेंसी है, इसलिए हमें प्लान में कुछ रूल्स चेंज करने होंगे और सबसे पहले मेरे को मैनर का अटेंशन चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तभी हमें गेट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे वो ड्रैग्स को हरा दिए होते हैं। तभी जियो बोलता है कि ग्रेट जॉब मैनर, और मैनर बोलती है कि ये तो एक तो पीस ऑफ केक था, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। तभी वो ड्रैग के पीछे से एक लड़की निकलती है और वो बोलती है कि मैनर देखो मैंने जैकपॉट हासिल किया है, इस माना स्टोन की साइज़ को देखो, अगर हम इसको मार्केट पे बेचेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में बिकेगा। तभी उसके पेट से एक फायर एरो जाता है और वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं और वो लड़की बोलती है ये क्या है। और तभी एल्फम अपने टेलीकिनेसिस से फायर एरो एक और बंदे के ऊपर शूट करता है और फिर वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, सब जल्दी से सब लोग देखो। पर जियो उसको बचा लेता है और फिर मैनर बोलता है, वो बोलता है कि मैनर तुम देखो इसको। तो फिर
मैनर बोलती है कि मेरे को पता है, और वो फिर अपने बुलेट शूट्स करती है और वो फायर एरो को ख़त्म कर देती है। पर एल्पम पीछे होता है और मैनर पीछे मुड़ते हुए वो बोलती है कि अच्छा तुम वहाँ हो, तो वो अपने मैग्नम शॉट्स को इस्तेमाल करती है और फिर वहाँ से पत्थर हटता है। तभी एल्पम अपने आँख पे कुछ लगाया होता है और फिर मैनर बोलती है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, तुम कचड़े, तुम यहाँ पे मेरे को सब चीज़ एक्सप्लेन करो, आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी एल्पम बोलता है अपना फायर एरो को एक्टिवेट करते हुए कि मैं तो यहाँ सफाई कर रहा हूँ। तभी वो अपना फायर एरो एक्टिवेट कर देता है और कई सारे फायर एरोस एक्टिवेट कर लेता है और फिर बोलते हैं कि तुम लोग बस कुछ देर के लिए शांति से बैठ जाओ, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मैं तो यहाँ पे बस सफाई कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है गेट के अंदर जहाँ पे इवारू होता है और वो बोलते हैं कि हम, मेरे को कोई याद नहीं रखा, सब लोग मेरे बारे में भूल गया, वो चिल्लाता है। तभी वो बताता है कि डीवो ने जल्दी इससे मेरे को डिटैच कर दिया और जब तक वो टफ बन रहा था, जैसे ही ड्रेक आया उसने हटा दिया मेरे को, और वो आखिरकार ये लोग पहली जगह पे मेरे को लाए क्यों, आखिर जब वो लोग मेरा ध्यान नहीं रखे, अगर मैं को छोटा सा एक होल नहीं मिलता तो मैं वहाँ पे तो एकदम पूरा जल ही गया होता। और तभी वो देखता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ और ना मैं यहाँ रह सकता हूँ, यही जल्दी से जल्दी मेरे को एग्जिट पोर्टल ढूंढना होगा और यहाँ से निकलना होगा। तभी वो कुछ सोचता है और फिर वो ढूंढने लगता है और फिर सोचता है कि मैं तो टू सर्कल एडवेंचर हूँ, वैसे भी इस घटिया जगह पे मैं नहीं मर सकता, चाहे जो भी हो जाए। तभी उसको सेकंड गेट दिखता है और वो फिर बोलता है कि यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए, चाहे या फिर इंतज़ार करना चाहिए। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है और फिर वो देख के डर जाता है और गिरते हुए बोलता है कि ये क्या है। फिर वो देखता है कि अच्छा तो तुम तो एल्बम के स्नेल हो। और तभी वो बोलता है कि तुमने तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया और तुम आखिरकार यहाँ कब से हो। तभी उसका हाथ गेट में होता है टच और फिर वो बोलता है वेट, और तभी अचानक से वो गेट के अंदर चला जाता है और स्नेल उसको देखता है, फिर वो एक थकान जैसी मुंह बनाता है और फिर वो भी उस गेट के अंदर चला जाता है। तभी हमें एल्बम के साइड का दिखाया जाता है जहाँ पे एल्बम बोलता है कि जल्दी से तुम शांति से बैठो, मैं इसको जल्दी से जल्दी करूँगा। और फिर वो बोलते हैं मैनर कि जल्दी से मेरे को ये सब एक्सप्लेन करो, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो और ये जल्दी से क्लियर करो। तभी एल्बम के ऊपर एक कोई शॉट क्लियर करता है और फिर बोल एल्बम उधर देखता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और फिर मैनर बोलती है ये क्या है। तभी कार्डिनल आ जाता है और वो बोलता है कि थैंक गॉड मैं यहाँ पे टाइम से आ गया। और तभी मैनर बोलती है कार्डिनल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी एल्बम भागने लगता है और कार्डिनल उनसे पीछे लोगों को भेज देता है, बोलता है कि दुश्मन अभी जिंदा है, उसको जल्दी से पकड़ो। और फिर वो बोलता है कि लगता है एल्बम की पार्टी ऐसे ही रेड गेटेड 100% गेट को सरवाइव की थी और वैसे भी कायरन ने इसके बारे में ढूंढ लिया था, इसलिए उसने हमें यहाँ पे भेजा है। तभी मैंने बोलती है क्या कायरन ने ऐसा किया। तभी एल्बम भागते हुए कई सारे फायर एरो टेलीकिनेसिस से इस्तेमाल करते हुए कई लोग को मार देता है। तभी एक लड़की बोलती है कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और वो फिर स्विच फायर करती है और बोलती है कि अब वहाँ पे एक ब्लास्ट करती है और बोलती है कि मैं इसको पा गई। तभी अचानक से वहाँ पे एक रिवॉल्वर आता है और फिर वो लोग देख के हैरान हो जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट होता है। और एल्बम भागते हुए सोचता है कि वैसे भी तो देखा जाए 3 लोग चले गए, अब देखा जाए तो मेरे को ये इतना विश्वास नहीं था कि ये लोग मेरे बारे में इतना जल्दी ढूंढ लेंगे। तभी मैनर सामने आती है और 2 बुलेट शॉट्स करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जान दूंगा, और एल्बम उससे बच जाता है। और वहाँ पे कई सारे इंटेंस बैटल होने लगते हैं और एल्बम के पीछे कई सारे शॉट्स होते हैं। तभी उसको सेकंड गेट दिखता है और फिर वो उधर जा ही रहा होता है कि डोनाल्ड कहता है कि जल्दी से सब लोग डक करो, मैं उसके ऊपर बॉम्ब फेंक रहा हूँ। तभी जियो बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। तभी एल्बम उधर देखता है और अपने टेलीकिनेसिस से वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर गिरा देता है, पर वो बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वो सारे पत्थर टुकड़े में हो जाता है और ये सब लोग देख के दूर हट जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि मैनर उसके नीचे दब गई है, जल्दी से जल्दी करो डैमेट, वो लोग अंदर हैं। तभी हमें मैनर को दिखाया जाता है जहाँ वो पत्थर के अंदर होती है, वो बोलती है आखिर ये सब क्या हो रहा है। और एल्बम अपना फायर स्टाफ उसके सामने करता है और मैनर उसके सामने अपना गन तान देती है और एल्बम उसके सामने एक फायर एरो कर देता है, पर वो टेलीकिनेसिस से सारे पत्थरों को रोक देता है और वहाँ सेफ जगह बना लेता है। और मैनर बोलती है पंख, तुम आखिरकार ये सब क्या करो, जल्दी से मेरे को ये सब एक्सप्लेन करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी एल्बम सोचता है फिर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए सही है कि तुम्हें सच जानना है। तभी वो उसका हाथ कांपने लगता है। अभी हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे जियो बोल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी हमें मैनर को बाहर निकालना होगा, चाहे जो कर लो। तभी डोनाल्ड कहता है कि हम अपना ट्राई कर रहे हैं। तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है, वो देखता है, एक जियो बोलता है कि मैनर क्या तुम ठीक हो, जल्दी से मेरे बात बताओ। तभी एक फायर एरो आता है और उन दोनों के बीच में से जाता है। तभी मैनर अपना गन निकालती है और डोनाल्ड की तरफ तान के उसको कई सारे शॉट्स मार देती है और मैनर डोनाल्ड मर जाता है। और वो बोलती है क्यों। तभी मैनर बाहर बहुत गुस्से में आती है और फिर जियो बोलता है कि मैनर इसका अर्थ क्या है। तभी मैनर बोलती है कि यही रिजल्ट है क्या। तो फिर एल्बम बोलता है कि मैंने इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा
वेस्ट किया है तुम्हारी ज़िद्दीपना के बारे में, पर हाँ मैं सही था। यहाँ पे जितने भी नए मेंबर ऐड हुए हैं, एवरी सिंगल पर्सन, वो सारे के सारे फॉलोअर है। तभी मैनर बोलती है जियो, जल्दी से जल्दी अपने ओरिजिनल क्रू को सेफ्टी पे लेके जाओ, ये मेरा नहीं और कायरिन का ऑर्डर है। तभी उसके गले में एक लॉकेट देखता है और वो लोग हैरान हो जाता है। तभी हमें दूसरे गेट को दिखाया जाता है जहाँ पे ये बारू पहुँच गया होता है। फिर वो बोलता है कि मैं तो सोचा नहीं था मैं अंदर घुसूंगा, पर ये क्या करे, अब कोई भी क्या कर सकते हैं, जल्दी से मेरे को सेफ जगह ढूंढना होगा रेस्ट करने के लिए। वैसे भी देखा जाए तो ये दूसरा गुफा है, तो यहाँ पे मत कहना कि यहाँ पे कोई ऐसा ही मॉन्स्टर होंगे। तभी उसको सामने कोई बंदा चलता हुआ दिखता है और वो बोलता है कि कोई एडवेंचर है। तभी वो उधर भागते हुए जाता है और बोलता है कि जरा रुको, मैं अपने पार्टी से अलग हो गया हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ देर के लिए जा सकता हूँ। कि तभी स्नेल उसके पैर पे आके बहुत तेज मारता है और इबारू गिर जाता है। तो फिर वो बोलता है गुस्से में कि आखिर इसका क्या मतलब है, आखिर तुम मेरे को क्यों नहीं जान दे रहे, ये स्नेल मॉन्स्टर भी है ना इसलिए। तभी वो उसके सामने आ जाता है और वो उसको सामने देखता है तो उठ के देखता है कि वो भी मॉन्स्टर होता है। वो एकदम घबरा जाता है और देखते हैं कि वहाँ कई सारे ह्यूमनाइड मॉन्स्टर होते हैं और वो उठ रहे होते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर है।